जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। ट्रबल्ड लेगेसी है, सबको पता है। यूएसए पहले पाकिस्तान वगैरह को सपोर्ट करता था, आर्म करता था, हमारे तरफ थोड़ा झुका है। अभी अभी भी मतलब वो जो पुराने उसके प्रॉब्लम्स हैं वो अभी तक गए नहीं हैं। जी तो डील्स करते हो, यू ड्रैग योर फीट। क्लासिक केस इज नॉट ओनली 414 या 404 इंजन ऑल्सो अभी शुरू कर दिया है। उसको पता है आपको 20 से ज़्यादा इंजन एनुअली चाहिए, बट वो कहता है कि नहीं, मैं 20 ही बनाऊंगा। So there are issues. That's why I say troubled legacy. Next. Now, first big problem, Indo-Pacific. For him, it is from Bollywood to Hollywood. कि भाई साहब वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया टू दी वेस्ट कोस्ट ऑफ US, which is where your Hollywood is. So that's why I've coined this phrase Bollywood to Hollywood. और बाकी पूरा जो इंडियन ओशन है वो तो उसको छोड़ रखा है। हमारा क्या सोच है? ये तो ओनली ही इज लुकिंग एट मैरिटाइम, जी यू नॉट लुकिंग एट एनीथिंग एल्स, राइट? ही वुड बी हैप्पियर इफ यू लुक एट द इंडो पैसिफिक फ्रॉम वेस्ट ऑफ हवाई टिल द वेस्ट बॉलीवुड ऑफ इंडिया, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारी सोच अलग है। नेक्स्ट स्लाइड। दैट्स ट्रू, करेक्ट। दिस इज आवर इंडो पैसिफिक, east coast of Africa to the west coast of America, includes landlocked countries dependent on these seas and oceans for trade. That's why if you notice, I've taken Central Asia also. Now ये सोच में मेजर डिफरेंस आ जाता है यहीं के यहीं, because he doesn't like anybody coming into the you can say the eastern Pacific, Philippine Sea and second island chain हम बोलते हैं ना चाइना के लिए। जी जी जी। तो जापान से लेके फिलीपींस आता है और नीचे आता है ना, इसके परे जो पैसिफिक ओशन है वो सोचता है ये मेरा लेक है, यहाँ किसी को आने नहीं दूंगा मैं। एंड दैट इज व्हाई ही इज वेरी सेंसिटिव टू चाइना गेटिंग होल्ड ऑफ ताइवान, बिकॉज अगर चाइना ताइवान को कैप्चर कर लिया तो पूरा पैसिफिक खुल जाता है उसके लिए। वो ही डजंट वांट हिज नेवी इनसाइड, केवल मेरा नेवी है। तो अब इन्हें आप मुनरो डॉक्ट्रिन के ऊपर ही चलते रहोगे आज के ज़माने में, जो उसने 19th सेंचुरी में बनाया था, अर्ली 20th सेंचुरी में था। भाई साहब, you have to wake up and smell the coffee, because it has a continental construct and a maritime construct, both. तो यहाँ पे उसको दिक्कत है, क्योंकि आपको वो लाना नहीं चाहता। जब एशिया पैसिफिक बोलता है, इंडो पैसिफिक बोलता है इंडिया के साथ, आपको अफ्रीका के साथ जोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि जी उसको डर है कि जब आप राइज करने लगोगे तो अफ्रीका को भी आप मदद करोगे और उसको जो रिसोर्सेज अभी अफ्रीका से मिलते हैं वो मिलना बंद हो जाएगा। So this is a big difference in conceptualizing what is Indo-Pacific. Next. नाम में भी तो वो है ना सर, चक्कर। Yeah. Now, as एशिया far as पैसिफिक this is concerned, we are looking more at the moment in Indian Ocean region. And for us, जी which are the key areas? In the middle, you see Sri Lanka, Maldives, and the Chagos archipelago, where the Diego Garcia lies. Why do I say that this is critical? If Sri Lanka, Maldives, and the Chagos, because Mauritius has now put a claim on Chagos also, it is next door to it. If China gets a base out there and in future places the navy here,
it splits your Western Fleet and Eastern Fleet. So Western Fleet has to go all the way below the Chagos Archipelago if it has to be effective towards the east. Same with your Eastern Fleet. So for your maritime movement, these areas are very become the critical. problem. Similarly, on the flanks are your Mauritius, Seychelles and Madagascar. Left flank, लेस सेड, अभी तो सबको पता है जो हो रहा है गल्फ ऑफ ईडन में, बाबल मंदेब एंड गल्फ ऑफ ईडन में क्या हो रहा है, बिकॉज दैट रेड सी कनेक्ट्स यू टू दी अदर चोक पॉइंट विच इज योर सुएज कैनाल, एंड आई पुट मस्कट हियर. ऊपर आप देख लो द पर्शियन गल्फ विच गोज देयर. Now that region is important for you. That is where your Chabahar port comes up, and that is where you're looking at linking Bombay to that for your international north-south transport corridor. INSTC, जी. And on the east flank is your Andaman. इसमें you can add Lakshadweep also, Maldives के साथ. Lakshadweep तो अपना है, but Andaman along with the अपना Sumatra Peninsula, because it controls the entry into Malacca Straits. तो वो सबांग हो रहा है ना सर अभी? Yeah, Sabang. So that's why I've included Sabang there. जी. So these are your key areas, and it is very critical, and it is not for nothing. People have to realize why. अगर हम इतना एक्शन करते हैं कि ये इलाके में हमारे साथ होने चाहिए, why is China so interested here? It's because of this operational necessity, maritime, that he can control movement. Okay, next. तो हमारे इश्यू क्या है? वो चाहता है कि हम उसके इंटरेस्ट के लिए काम करें. लाइक व्हेन यूक्रेन और उसके साथ गया था, आप क्यों कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो. जब थप्पड़ पड़ गई जयशंकर जी से कि साले जितना हम एक महीने में खरीदते हैं वो तो तुम एक दिन में खरीद लेते हो, तो सारे चुप होने लगे. फिर भारत का जो मैंने बोला था स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, वो उनको खरता है. स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वो एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब इट इम्प्लाइज भारत इज इक्वल पार्टनर विद यूएस. वो मानने को तैयार नहीं है. ये नहीं है कि यूएस का पावर बहुत कम हो गया है. हाँ, धीरे, इट्स अ डिक्लाइनिंग पावर, बट प्रॉब्लम इज comprehensive national power of nations with the gap with the US has come down quite a lot. यूएस के अंदर ही जो डीप स्टेट के पुराने मिनियंस थे वर्सेस न्यू मिनियंस ऑफ डीप स्टेट, उनके बीच में ही झड़प हो रहा है. एज यू कैन सी, DOD and State Department are not on the same page. DOD realizes कि इंडो पैसिफिक में इंडिया के बगैर वो सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन जो पुराना डीप स्टेट के मिनियंस थे वो काफी, उनके चिमित सारे भरे हुए हैं इन स्टेट डिपार्टमेंट, तो वो नहीं है. लाइक आई सेड, डिक्लाइनिंग गैप, सो इट्स नो लॉन्गर अ यूनिपोलर वर्ल्ड. वो यूएस को समझ नहीं आ रहा. सी, अगर उसने रशिया को काउंटर करना था, ही नीड्स द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज. अकेले नहीं कर सकता. सिमिलरली व्हेन ही हैज टू काउंटर चाइना आउट हियर, इंडिया के बगैर काम ही नहीं कर सकता. वहां तो ग्रुप ऑफ नेशंस है, यहां एक देश है, भारत. एक पॉइंट है सर इसके अंदर, उसने जर्मनी को पकड़ा नॉर्थ स्ट्रीम करके, और आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मर्डर चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज. वहां तो फंस गया, यहाँ फंस नहीं रहे. अब यार वहां पे तो फंसना आसान था ना, क्योंकि जो एंगेला मर्कल के पहले गेरहार्ड श्रोडर तो जो मल्टीनेशनल कंपनी बना रखा है नॉर्थ स्ट्रीम का, उसका तो प्रेसिडेंट बैठा हुआ है वो. तो आप छुपोगे कैसे? यहां पे वो छुपने की कोशिश कर रहा है क्योंकि आपने उसको CIA दे दिए कि तुम नौटंकी कर रहे हो. अभी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि दैट चैप, क्या नाम है उसका, जो चेक रिपब्लिक में पकड़ा हुआ था इंडियन, द ड्रग डीलर एंड आर्म्स डीलर, हाँ, उसका भी एक्सट्रेडिशन का अप्रूव कर दिया है. सो लेट्स सी क्या निकलता है. और वो भी लोअर कोर्ट से हुआ है सर, इसके ऊपर अभी हाई कोर्ट पे जाएगा, फिर इनका तो जाएगा, बट चलेगा
क्या होता है पता नहीं. Then you have been accepted by the global south as their voice. ये बड़ा खलता है सर इनके. बहुत, क्योंकि आपने बोला है कि हम सब की जो रिक्वायरमेंट है, सिंस आई हैव अ स्टैंडिंग एंड आई एम पार्ट ऑफ वेरियस ग्रुपिंग्स, आई विल वॉइस इट फॉर यू, एंड यू शोड इट इन बिफोर G20. जो हर मीटिंग में आपने लोगों को बुलाया, पहले भी मैंने बताया था कि यहाँ पे महाबलीपुरम में एजुकेशन का किस तरह से इम्प्रूव करना है, स्किल डेवलपमेंट, उसका फर्स्ट सिटिंग महाबलीपुरम में हुआ था. आई वॉज इन्वाइटेड फॉर दैट एंड आई मेट ऑल दीज पीपल. G20 से भी आए हुए थे एंड रेप्स फ्रॉम दी ग्लोबल साउथ. G20 के कम थे, ग्लोबल साउथ के तो भरे हुए थे. अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया, सारे आए हुए थे. एंड it was not that India was talking and telling them what to do. There were points given and region wise people were called to give their point, telling them that अपने region के साथ बात करिए और आइए हमको point दीजिए. And that was discussed and thrashed. और ये उनको ताकत देता है, gives them resilience to stand up to talk to them. और ये not only US, I am sure global north को पसंद नहीं है. Obviously, क्योंकि sir. ये G20 हुआ और फ्रैंकोफोन अफ्रीका में एक के बाद एक आप देख लो कू हो गए और फ्रांस को जूते मार के निकाला. रिएक्शन एक पहले हो गया था, 2 बाद में हुए आफ्टर जी. G20. सो ये थोड़ा उनको डर लगता है कि जो रिसोर्सेज इतने आसान से हमको मिल रहे थे वो मिलेंगे नहीं. अगर मिलेंगे तो इट विल हैव टू बी एट टेकिंग द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ अलोंग. और भारत से वो खलते हैं क्योंकि यू हैव गिवन देम द स्ट्रेंथ बाय बीइंग देयर वॉइस. आपने द एक वॉइस चीज डज बोली है नॉट सर. मीन यू आर द लीडर. सॉरी. हाँ, आपने एक चीज बोली है सर, एक्सप्लॉयटेशन. यस. 2-3 डायलॉग्स आ रहे हैं आपके. एक्सप्लॉयटेशन, डेट ट्रैप ट्रायड एंड क्या, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड सॉवरेनिटी. ये 3 डायलॉग सुनने को बहुत मिलते हैं काफी. जरूरी है. आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते अब उनको, जिस तरह से फ्रांस कर रहा था. उन्होंने तो अपना करेंसी दे रखा था उनको और रेट वो टाई कर रहे थे. एंड वॉट एवर इज देयर मनी विच दे वर अर्निंग, दैट इज फ्रांस उनसे लेटेस्ट से वो यूरेनियम खरीद रहा था नाइजर से. 70% of the money was held by France only. जी. Only 30% was given to the government and balance 30% France will decide how it is to be used. अरे that nonsense यार, उसका नाइजर का पैसा है यार, तुम कैसे लेके बैठे हो. So this is one example. और इसी तरह से सब जगह ये प्रॉब्लम चल रहा है. And that is why when people rise up, you have what the Americans call small wars. And you can imagine the small war which is going on in Congo for so long. Okay. तो ये डर है. And when we say voice of global south, it doesn't mean you're the leader. It doesn't mean you have become the third pole. Sorry. Third pole अगर है तो entire global south, because India is part of global south. So the complete global south is becoming a third pole. इसीलिए डर लग रहा है. इसीलिए इनके जो चिमिच हैं हमारे अंदर भी लिखते हैं, like India becoming the third pole. The moment you're becoming the third pole, you're breaking, they are trying to break you away from the global south. Remember that. करेक्ट. So the third pole is the global south, and you are standing with the global south and giving voice to them. एंड वही चाइना का प्लान है कि आपको किसी तरह से ग्लोबल साउथ से अलग करे. Yes. अलग करो, क्योंकि उसको बाकी जगह दाल गली नहीं ना. अभी तक तो ग्लोबल नॉर्थ नॉर्थ बोल रहा था, अब तो वो भी नहीं हो रहा. तो क्लासिक केस में बोलता रहता हूँ हर बार चाइना का नॉर्थ साउथ के ऊपर कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का. नॉर्थ 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 बोलते रहे, नॉर्थ ने लात मार दी, अब साउथ 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 बोल रहे, साउथ सुनने को तैयार नहीं है. चलो नेक्स्ट चलते हैं. तो हम क्या कर, मोटे मोटे तौर पे हर इश्यू पे यू आर हेजिंग योर बेट्स. यू आर नॉट मेकिंग योर सेल्फ डिपेंडेंट टोटली ऑन
one country in every aspect. Like to give a small example, अगर मैंने G414 लिया है तो मेरे पास राफेल का साफरान भी है। अगर मैं बोइंग से जहाज ले रहा हूं तो मैं एयरबस से भी इक्वल अमाउंट ले रहा हूं। You're not making yourself dependent on one, so you have hedged your bets. तो अब उनको डर लगता है कि मैं इतना ही दबा सकता हूं, ज्यादा दबा दिया तो मेरे साथ एग्रीमेंट इस चीज के ऊपर डस्टबिन में चला जाएगा, उनके पास चला जाएगा। नेक्स्ट टाइम आई कम टू देम, दे विल ड्राइव अ मच हार्डर बार्गेन। हाँ, And this way you ensure that your interests are not trodden over. Okay, so and the way you're going ahead is पूरा पहले से ही डिटेल्ड आपका प्लान स्ट्रैटेजी है, क्लियर है, ड्यू रिसर्च, नेट असेसमेंट पूरा हो रहा है। तो दैट इज हाउ यू आर एबल टू गिव इफेक्टिव काउंटर्स एंड क्लासिक केसेस, पनून एंड निज्जर केसेस, पनून एंड निज्जर केसेस, एंड यू हैव effectively strengthened your internal security grid कि वो उनको पता है कि इन यू नो देयर गेम टूल किट क्या है, तो इंटरनल डिसरप्शंस को डिनाई कर देते हो, होने नहीं देते हो। ज्यादा से ज्यादा आपका जो कुछ भी होता है वो पहले ही बंदे पकड़े जाते हैं और जेल में होते हैं। ये चीजें लोगों को पता नहीं होती है, वो बिकॉज द न्यूज में, न्यूज़पेपर में या न्यूज में अगर नेट पे पढ़ रहे हो तो एक कोने में उसको दबा दिया जाता है। अभी आप देख लो, थाने में इतना बड़ा वो ट्रेनिंग कैंप था आईसिस का जिसको पकड़ा था, कितने आपके न्यूज चैनल में कहाँ उछला है? उछला ही नहीं है। आई थिंक एक या आधा दिन या 1.5 दिन ही कुछ किसी ने उसके बारे में बात की, उसके बारे में कुछ नहीं है, उसके बाद जीरो। ओके, बिकॉज हमारे मीडिया को आदत हो गई है नेगेटिव न्यूज इज गुड न्यूज, कि हमारी टीआरपी नेगेटिव न्यूज से ही चलती है, पॉजिटिव न्यूज से नहीं चलती है। देन वेरी इंपॉर्टेंट, विद इन यूएसए the growing relevance of the Indian diaspora. We are becoming very strong. Both sides are scared. Both sides are scared. Both Democrats and Republicans are scared. कि you're becoming strong. And स्पेशली आप देख लो अभी कैलिफोर्निया में, आई थिंक डेमोक्रेट्स आर देयर, उनके टेम्पल वगैरह में थेफ्ट हुए हैं, डिफेसिंग वगैरह हुआ है, एंड दे आर गेटिंग स्केर्ड दैट दे माइट नॉट people who are with them, because our people were split between Democrats and Republicans. You may find people shifting from Democrats to Republicans and you will swing elections. So you're now somebody who matters because you are in positions which carry a lot of voice. Unlike other nations, you have a whole lot of people who are in positions who carry a lot of voice. Along with it, you have a very effective external grid in the Indian Ocean region, whether it's continental or maritime. आप देख लो जो रिसेंट 2 शिप्स, अभी तीसरे को भी बंदों को बचा के लेके आ गए हो आप, जिसमें इंडियंस थे। योर ग्रिड इज वेरी इफेक्टिव एंड यू आर डूइंग इट ऑन योर ओन, अकेले कर रहे हो, कोई यूएस के झंडे के नीचे नहीं हो, हम खुद कर रहे हैं अपना काम। और ये भी उनको खटकता है कि तुम मेरे झंडे के नीचे नहीं आए हो, आप खुद ही कर रहे हो and you are successful. So these are indicators also which Bharat is doing कि भाई साहब हमसे पंगा मत लो, ये मेरा इलाका है और मैं यहाँ पे अपने आप को बचा भी सकता हूँ और मेरे दोस्तों का भी ख्याल कर सकता हूँ। And it would have hurt the Americans quite a lot and they would have felt what is this going on when जब वो रॉकेट अटैक आया था हमारे ऊपर, एलिजिडली ईरान का था या यूएस का रॉकेट, एंटी मिसाइल रॉकेट हिट हुआ था, द हूथीज वर द फर्स्ट टू इमीडिएटली अपोलोजाइज। अमेरिकन के शिप्स को बोलते हैं हम और मारेंगे, आपको अपॉलॉजी दे रहे हैं कि भाई गलती हो गई, माफ कर दो, है ना, हमको राणा जी माफ करना, गलती मारे से होगी। उसको नहीं बोल रहे, कहते हम जूते मारेंगे और मारेंगे,
आज सुबह फिर मारा है। या अब यूएस और उसके बीच में तो मिसाइल वॉर शुरू हो चुका है, बट वो दबने का नहीं ले रहे। सो दीज ऑल्सो एड अप टू देयर कंसर्न्स। यार आई एम डूइंग, यानी उनको ये नहीं समझ आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। मैं सबसे ताकतवर देश हूं संसार का, लेकिन मेरी बात कोई मानने को तैयार नहीं। कि तब भारत को तो छोड़ो, हूती तक मानने को तैयार नहीं। Yes, sir. And that is where the problem comes, because my fear is that is where he is going to I don't think he now will depend on Pakistan based terrorist much. He might try to go with ISIS again, and there are indicators that the current revival of ISIS is with US blessings. No, that's a dangerous thing, because linked with that, like I said, थाने के पास से आपने आईसिस का कैंप पूरा तोड़ के पकड़ा है उनको, and that village, those people were touting it as a liberated village. So यानी इसीलिए मैं कहता हूँ there are no permanent friends or permanent enemies. Correct, sir. Okay. Absolutely. जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।